मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लिखा हुआ दिखाया जाता है जिसमें जेरोटकिंस नाम का शख्स कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि दुनिया में लोगों की भूख को खत्म करने के लिए हमें आधे लोगों को भूखे लोगों को खिला देना चाहिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि एक शख्स एक लेडी को बैट से मार रहा है। इसके बाद में वो जाके कुछ खाने लगता है, लेकिन उसने जिस लेडी को मारा है वो उसकी ही वाइफ थी। अब यहाँ पर एक मास्क पहने हुए आदमी आता है और वो इस डेड बॉडी को खींच ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम तीन फ्रेंड्स को देखते हैं। बेक एक राइटर है और इन तीनों को खबर मिलती है कि टाउन के अंदर कुछ कैनिबल्स को देखा गया है। अब इसी बात की रिसर्च करने के लिए ये सभी जा रहे हैं। अब इतने में अचानक से उनके कार पर एक पत्थर गिरता है जिसकी वजह से उनकी विंडशील्ड टूट जाती है। बेक जब कार से उतर के देखता है तो वो ब्रिज पर एक आदमी को देखता है जिसने ये पत्थर जानबूझ के इन पर फेंका था। बेक अब उस आदमी की ओर भाग के उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन पीछे से कैंडिस उसे जाने से रोक लेती है। वो कहती है कि ये जगह खतरों से भरी है, यहाँ पर खतरनाक लोग भी हो सकते हैं, जिससे बेक अब दोबारा कार में लौट जाता है। अब ये लोग फिर से अपने कार में बैठकर यहाँ से आगे निकलते हैं। जल्द ही शाम हो जाती है और ये लोग कार को एक गैस स्टेशन पर रोकते हैं। वो लोग यहाँ पर डिनर भी करने वाले हैं। कैंडिस इस दौरान टॉयलेट में जाती है। वो यहाँ पर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जिसमें वो पॉजिटिव थी। इस बात को कैंडिस बेक से छिपाती है। इस तरफ बेक और जेमिनी स्टोर में कैनिबल लोगों की न्यूज के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर वो लेडी कहती है कि यह बात पूरी तरह से अफवाह है। लोग यहाँ पर आने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ के लोग कैनिबल्स हैं। इस दौरान बेक के साथ में दिन में जो हादसा हुआ था वो लेडी को बताता है, लेकिन लेडी को इसका कोई भी आइडिया नहीं था। इन सभी लोगों को यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चलती है। इसके बाद जब ये सभी लोग कार में बैठकर अब निकलते हैं। अब ऐसे ही कार से चलते रहने पर इन्हें कुछ भी पता चलने वाला नहीं था, जिससे जेमिनी कार से उतरकर पास के घर में जाकर वहाँ पर कुछ छानबीन करने लगता है। उसके पीछे कैंडिस और बेक भी आते हैं, लेकिन उन सभी के अंदर जाने के बाद में बाहर अब इनकी कार का कोई स्टार्ट करके चुरा ले जाता है। ये सभी लोग अब काफी परेशान हैं क्योंकि बगैर कार के वो लोग यहाँ से जा नहीं सकते और इस इलाके में कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा था। इन सभी लोगों का सामान भी उसी कार में था जो वो भी अब चोरी हो चुका है। ये सभी अब यहाँ पर फंस चुके हैं और इनके पास में हेल्प लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, जिससे जेमिनी वापस पैदल चल के उसी गैस स्टेशन की ओर जाने लगता है। इस तरफ अब बेक घर की छत पर चढ़ के नेटवर्क सर्च करने का ट्राई करता है और कैंडिस घर के अंदर चली जाती है। बेक को इधर नेटवर्क मिल जाता है और अब वो पुलिस के पास में कॉल करके बात करता है। कैंडिस को इसी दौरान उनकी कार दिखाई देती है और जब वो बेक के पास में उसे बुलाने के लिए जाती है तो पीछे से कोई अननोन शख्स आकर कैंडिस को इलेक्ट्रिक शॉक देके उसे बेहोश कर देता है। वो शख्स कैंडिस को उठा के कार में डालता है। इसे देखकर बेक उसकी ओर आता है और अब दूसरा शख्स उसे भी शॉक देके बेहोश कर देता है। इसके बाद में हम एक स्कूल को देखते हैं। यहाँ पर कैंडिस को एक छोटे से पिंजरे में कैद किया गया हुआ है। कैंडिस के होश में आने के बाद में वो उसे तोड़ के बाहर निकलती है। वो बेक को आवाज लगाती है, लेकिन इधर हमें बेक को दिखाया जाता है कि उसके पूरे बॉडी को टेप से लपेटा गया है। वो कैंडिस की आवाज सुन के जगता है। अब तभी यहाँ पर एक स्पीकर से आवाज आती है जो वो कैंडिस और बेक का वेलकम करता है। वो कहता है कि अब से मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट्स हो। कैंडिस पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और इसके बाद में वो कहता है कि इंसान को अगर भूख लगे तो वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद में कैंडिस इस कैमरे को तोड़ देती है। अब इस तरफ बेक किसी तरह से अपने आप को टेप से छुड़ा लेता है और वो कैंडिस को आवाज लगाता है। इसी दौरान यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम नोरा है। नोरा उसको चिल्लाने से मना करती है। वो कहती है कि प्रिंसिपल को शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसके बाद में एक शख्स यहाँ पर उसको पकड़ने के लिए आता है, लेकिन वो लड़की अपने आप को छिपा लेती है। इसके बाद में वो शख्स बेक को पीने के लिए पानी देता है। अब तभी स्पीकर से प्रिंसिपल की आवाज आती है जिसमें वो बेक से कहता है कि ये जो तुम्हारे सामने शख्स है उसका नाम रुन्यान है। वो बेक से साथ में तैयार रहने के लिए भी कहता है क्योंकि अब से उसे यहाँ पर चैलेंज मिलने वाला है। इस चैलेंज को पूरा करके ही उसे खाना मिलेगा या फिर उसे भूखा रह के मरना पड़ेगा। अब रुन्यान इधर खाने को रेडी करता है। बेक इधर उसी आदमी के पास में जाता है जिसने स्टार्टिंग में पहले अपनी वाइफ को मारा था। अब यहाँ पर रुन्यान आके खाने को रख देता है। स्पीकर से आवाज आती है जिसमें प्रिंसिपल इन दोनों को लड़वाने के लिए कहता है। वो कहता है कि जो भी इस फाइट में जीतेगा उसे खाना मिलेगा। इन दोनों को वेपन्स दिए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे को मारकर खाना पा सके। वो आदमी बेक पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, लेकिन बेक उसे नहीं मारना चाहता था। वो आदमी फिर से बेक पर हमला किए जा रहा था, जिससे अपने बचाव के लिए बेक उस पर हमला करता है और अब वो शख्स मारा जाता है। उसकी जीत के बाद में प्रिंसिपल उसको बधाई देता है और रुन्यान आके बेक को खाना देता है। अब बेक जब खाने को शुरू करता है तो इस दौरान उसे काफी रिग्रेट हो रहा था। बेक ने एक शख्स को मार दिया जिससे वो खाने को बिल्कुल भी खा नहीं पाता और वो इसे
फेंक देता है। इधर कैंडिस एक चेन से प्रिंसिपल के कंप्यूटर रूम को देखती है। वो देखती है कि उसके पास एक मॉनिटर है जिससे वो लोगों पर नजर रखता है। कैंडिस ने काफी देर से कुछ नहीं खाया था। उसे उसके सामने एक कॉकरोच दिखता है जिससे काफी ज्यादा भूख लगे होने के कारण वो उसे खा लेती है। अब यहाँ पर नोरा आती है जो वो कैंडिस को पानी पीने को देती है। कैंडिस ने छेद से जो देखा था वो नोरा को बताती है। वो नोरा से इस बात को बेक को बताने को कहती है, लेकिन इस दौरान यहाँ पर रुन्यान आ जाता है और वो नोरा को पकड़कर एक सेल में बंद कर देता है। यहाँ से नोरा बेक को जो कैंडिस ने बताया था वो उसे बताती है। अब रुन्यान यहाँ पर एक आदमी को लाता है जो वो नोरा के सेल में उसे छोड़ देता है। वो आदमी नोरा को जिंदा ही खाने लगता है। बेक जब उसे छोड़ने को कहता है तो वो आदमी अब बेक की ओर बढ़ता है। प्रिंसिपल भी दरवाजे को खोल देता है, लेकिन किसी तरह बेक फिर से दरवाजे को बंद करता है। बेक अब दूसरे दरवाजे को खोलने का ट्राई करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रुन्यान एक दूसरी लड़की को यहाँ लाया है। वो इसको कैंडिस के पास ले जाता है। अब उस लड़की को जगाया जाता है और अब यहाँ इन दोनों में फाइट होगी। अब दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होती है। कुछ देर दोनों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन किसी तरह कैंडिस उसे मार देती है। इस तरफ बेक भी दूसरे दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। अब रुन्यान जब कैंडिस को उसके जीतने के बाद में खाना देने जा रहा था तो यहाँ पर बेक भी आ जाता है, लेकिन रुन्यान उस पर गैस डालकर उसे कैंडिस के सेल में कैद कर देता है। अब इसके बाद में जब वो दोनों उसी होल से प्रिंसिपल को देख रहे थे तो प्रिंसिपल उधर से उन पर गोली चला देता है। खैर लकीली इन्हें तो कुछ नहीं होता और इस दौरान ये दोनों बात करते हैं कि प्रिंसिपल हम दोनों को भी साथ में वैसे ही लड़वाएगा जैसे उसने पहले किया था। ये दोनों ही ऐसा नहीं करना चाहते थे। अब इस दौरान यहाँ पर रुन्यान खाना लेके आता है। बेक पास में छिपा था और वो किसी तरह उस पर हमला कर देता है। रुन्यान हमले से तो बच जाता है, लेकिन बेक थोड़ा सा खाना लेने में कामयाब हो गया था। बेक अब इसे जल्दी से खा लेता है। ये देख के कैंडिस को गुस्सा आता है कि बेक ने बिना पूछे खाने को खा लिया। कैंडिस बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे खाने की ज्यादा जरूरत है। ये जानने के बाद में बेक रुन्यान से खाने की काफी गुजारिश करता है, लेकिन अब जब उसके पास में कोई चारा नहीं था तो वो खुद ही उल्टी करके खाने को कैंडिस को खिलाता है। अब अगले दिन प्रिंसिपल एक रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल उसी रेस्टोरेंट के लेडी का हस्बैंड है जिसका नाम एजरिन है। इस दौरान यहाँ पर एक डिटेक्टिव पूछताछ करने के लिए आती है। एक्चुअली कैंडिस ने पहले पुलिस के पास में कॉल किया था, इसीलिए पुलिस उन सभी की पूछताछ करने आई है। एजरिन बताता है कि उसने उन सभी को देखा था, आप चाहो तो मैं आपको वहाँ लेके चल सकता हूँ। एजरिन यानी कि प्रिंसिपल अब उस डिटेक्टिव को स्कूल ले आता है। अब जब वो दोनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो फिर प्रिंसिपल उसके सर पर रॉड मार के उसे बेहोश कर देता है। अब वो उसे भी एक सेल में कैद कर देता है। अब हम यहाँ पर एक दूसरे आदमी को देखते हैं जिसका नाम नॉर्मन है। वो भी कई दिनों से यहाँ पर भूखा है। यहाँ पर अब उस डिटेक्टिव को इस आदमी से लड़वाया जाता है, जिसके बाद में ये डिटेक्टिव अब मारी जाती है। दूसरी ओर हम रुन्यान को देखते हैं जो वो कैंडिस को काफी गौर से देख रहा है। इसे देख के लगता है कि कैंडिस उसे पसंद आ रही है। इधर प्रिंसिपल को शक होने लगा था कि ये दोनों यहाँ से निकलने का कोई प्लान बना रहे हैं। प्रिंसिपल उनके पास में जाके उनके पीने के लिए पानी ले जाता है, जिसे पीने के बाद में ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब बेहोशी में दोनों के सेल को चेंज कर दिया जाता है। अब जब बेक को होश आता है तो वो यहाँ पर अपने सामने जेमिनी को देखता है। दोनों लोग एक दूसरे को देख के काफी खुश थे, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। रुन्यान यहाँ पर खाना लेके आता है, लेकिन इसके पहले इन्हें आपस में लड़ना होगा। रुन्यान इस बार गन लाया था जिसमें एक ही बुलेट थी। बेक बिल्कुल भी जेमिनी को नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो उसका बचपन का फ्रेंड है, लेकिन जेमिनी बेक को मारने के बजाय अपने आप को ही मार लेता है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक दरवाजा खुलता है। बेक दरवाजे के उस साइड में जाता है तो वो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं। ये सभी लोग अब बेक को मारने के लिए आते हैं, लेकिन बेक अपने आप को बचाते हुए सभी को मारता जाता है। प्रिंसिपल इस साइड से ये सब देख रहा था, जिसे देख के उसे काफी गुस्सा आ रही थी। इसके बाद में प्रिंसिपल कैंडिस के पास में जाता है। वो यहाँ पर कैंडिस को टॉर्चर करने के लिए आया था, लेकिन कैंडिस अब अचानक से प्रिंसिपल पर अटैक कर देती है, जिससे प्रिंसिपल घायल हो जाता है। कैंडिस अब यहाँ से निकल के बेक की ओर भागती है, लेकिन इधर रुन्यान को पता चल जाता है। रुन्यान उसे पकड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन पीछे से उसे बेक पकड़ लेता है। इस दौरान रुन्यान के कपड़े उतर जाते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि रुन्यान एक लेडी है। रुन्यान अब कैंडिस पर हमला करके उसे भी बेक के साथ में बंद कर देती है। इस दौरान यहाँ पर प्रिंसिपल आता है। कैंडिस अब उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। प्रिंसिपल अब यहाँ पर अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ में एक जगह पर रहा करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उस जगह को एक डिजास्टर एरिया बोल के वहाँ से हटने को कहा। इस दौरान उनकी कार एक सिंक में गिर गई और वे कई दिन तक वहाँ पर फंसे रहे। कई दिन से भूखा होने के कारण उन्हें अपने ही बच्चे को खाना पड़ा ताकि वो जिंदा रह सकें, और अब तभी से यहाँ के लोग दूसरों के साथ में भी ऐसा ही करते हैं।
यहाँ रुन्यान जो है वो प्रिंसिपल की वाइफ है। इसके बाद में अब बेक और रायन को एक गन और बुलेट दिया जाता है ताकि वो दोनों में से एक को मारकर खाने को खा पाए। दोनों ही एक दूसरे को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो दोनों ही लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद में कैंडिस गन को लेकर बेक को मार देती है। इसके बाद में अब जब रुन्यान कैंडिस के पास में खाना देने के लिए जाता है तो फिर यहाँ पर बेक पीछे से खड़ा हो जाता है। एक्चुअली कैंडिस ने सिर्फ शॉट फायर किया था, बेक को मारा नहीं था। बेक अब किसी तरह रुन्यान पर हमला करके उसे मार देता है और अब ये दोनों लोग यहाँ से जाने लगते हैं। प्रिंसिपल इधर से ये सब देख लेता है। दोनों लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। कैंडिस को एग्जिट मिल जाता है। वो बाहर पुलिस व्हीकल को देखती है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल था जो वो कैंडिस को गाड़ी से टक्कर मार देता है। अब प्रिंसिपल कैंडिस को मारने वाला था, लेकिन पीछे से बेक आके वो प्रिंसिपल को ही मार देता है। अब ये दोनों लोग यहाँ से अपनी कार से निकलते हैं। इसके बाद में अब यहाँ पर बाकी फंसे लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसी के साथ में यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, ये थी 2014 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है स्टार्व। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।